हूं कि ये जिसके साथ रह रहे हैं उसकी लुटिया डुबो दे रहे हैं, तो अपनी लुटिया कितनी बचाएंगे। मेरे सामने सीधे एक ही ऑप्शन है, राजीव राय। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। घोसी का माहौल बहुत बढ़िया है, साइकिल के पक्ष में है, राजू राय जी के पक्ष में है। डायरेक्ट साइकिल के पक्ष में एकदम एकदम। और जहाँ तक देखा जाए तो राजीव राय जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके आने से पियरका चचा के कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। फर्क यही पड़ रहा है कि ये भाजपा को की बंटा धार करने में लगे हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। घोसी लोकसभा का माहौल इस समय गर्म हो गया है और जिस तरीके से नज़दीक आ रही है तिथियां उसकी, यहाँ का माहौल गर्म है। और घोसी जो हॉट सीट है, ओम प्रकाश चचा के आ जाने से पियरका चचा यहाँ आ गए हैं, उनके लड़के हैं अरविंद राजभर, और समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, और वहीं BSP से बालकृष्ण चौहान है। तो आखिर घोसी का क्या माहौल है। आज हम मधुबन विधानसभा के दिघेड़ा ग्राम पंचायत में हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ दिख रहे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। तो मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर इस घोसी का माहौल क्या है और इन लोगों का मत क्या है, और देश में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। सारे तमाम मुद्दों पे बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए और मैं इनसे बात करता हूं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप घोसी का माहौल बताइए हमको। घोसी का माहौल बहुत बढ़िया है, साइकिल के पक्ष में है, राजू राय जी के पक्ष में है। डायरेक्ट साइकिल के पक्ष में। एकदम एकदम। हम युवा ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। पिछले 10 सालों से राहुल दुबे के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी का झंडा लेके चल रहे हैं, और राजू राय जी हर जन के, हर वर्ग के नेता हैं, और वह 10 साल से लगातार 10-15 साल से लगातार घोसी लोकसभा में टिके हुए हैं। सबके दुख सुख में आना जाना है। वह अच्छे स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं। उनको ये नहीं कहना है पियरका चचा की तरह कि कब किसको गाली दे दें, कब किसको धूप जमाएं, कब कुछ कह दिया जाए। और वो तो हमको लग रहा है कि ओम प्रकाश जी ब्राह्मणों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक ब्राह्मण वर्ग के लोग जा रहे थे अपने गाड़ी से मऊ ओवरब्रिज पे, गाड़ी उनका रुकवा के ज़बरदस्ती साइड करा के उनको माँ बहन की गाली देना, उनके गाड़ी शीशे को फोड़ देना, या तो व्यक्तिगत मतलब किसी जाति पद्मेश तिवारी के साथ है। हाँ, तो या तो व्यक्तिगत किसी जाति विशेष को अटैक करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हम युवा लगभग 10 साल से राहुल दुबे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और राजू राय को वोट देंगे और उनको दिल्ली पहुंचाएंगे। अपना सांसद राजू राय को बनाएंगे। बिल्कुल, राजीव राय को सांसद बनाना। हमको लग रहा है कि फिर अगले चुनाव में जो ये विधानसभा का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं आप राहुल दुबे को मधुबन से विधायक देखना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं राहुल दुबे को विधायक देखना चाहता हूँ, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यही निवेदन करूंगा कि आने वाले विधानसभा में राहुल दुबे को यहाँ का टिकट देकर भेजें, और हम युवा, हम हर वर्ग के लोग मिलकर यहाँ से उनको विधायक बना के और लखनऊ भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया नाम क्या है आपका? विकास तिवारी जी, माहौल बताइए। माहौल साइकिल पक्ष में है। अच्छा, हाँ। और क्यों ओम प्रकाश चचा भी आए हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं। इसको क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे। राजनीति में टिके हुए हैं, कैसे टिके हुए हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जितने जल्दी आए उतने जल्दी जाएंगे। यहाँ तो घोसी लोकसभा और मधुबन विधानसभा में साइकिल चल रही है, साइकिल पे लोग सवार हैं, साइकिल को दिल्ली भेजेंगे। साइकिल दौड़ रही है, साइकिल दौड़ रही है। बिल्कुल दौड़ी यही ओम प्रकाश राजभर का कुछ लोगों का मानना है सवर्ण समाज को लेकर। जो आप लोग सारे सवर्ण समाज से आते हैं, तो सवर्ण समाज का मानना है कि सवर्ण समाज जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और इस बार भी बीजेपी को सपोर्ट इस चुनाव में भी कर रहा है। क्योंकि सिंबल को लेकर यहाँ घोसी लोकसभा चुनाव में असमंजस में लोग पड़ा हुआ है कि सिंबल जो है कमल का फूल नहीं है, सिंबल यहाँ छड़ी है। तो इस हालत में सवर्ण समाज जो है घोसी में क्या करेगा? छड़ी से सवर्ण समाज तो नाराज है, तो इस हालत में वही साइकिल ही सहारा है। क्योंकि बसपा से एक बार जो है, जो चौहान जी आए हैं, बालकृष्ण चौहान यहाँ के सांसद घोसी के रह चुके हैं, उनका विकास लोगों ने देख लिया है कि वो क्या विकास करेंगे। और राजीव राय जी पिछली 2014 में टिकट मिला था, नहीं जीत पाए, उन दुर्भाग्य रहा घोसी का कि मोदी लहर थी कि क्या था, अब उसमें जो है वो जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार तो वो दिल्ली के सदन में पहुंचेंगे। देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचाने का काम घोसी की जनता करेगी इस बार, और उनको सांसद बनाएगी।
2024 में बदलाव होगा कि नहीं होगा? 2024 में केंद्र की बात कर रहे हो। बदलाव तो होगा, होगा बिल्कुल। क्योंकि मैं 4-5 लोकसभाओं में की स्थिति देखा हूँ जहाँ विपक्ष मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। और पूर्वांचल में तो हमको नहीं लग रहा है कि बनारस को छोड़ के यहाँ खाता भी खुलेगा बीजेपी का। पूर्वांचल से एनडीए साफ है। पूर्वांचल से तो साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भैया है, मैं बात करता हूँ। भैया क्या नाम होगा? प्रभात तिवारी जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जी जी। और माहौल बताइए। माहौल घोसी से साइकिल दौड़ रही है, क्योंकि देखिए भाजपा का अगर कोई सिंबल लेके आया होता, जो आपने अभी भैया से पूछा, तो हो सकता है कि यहाँ से घोसी से भाजपा निकल सकती थी। लेकिन व्यक्ति विशेष भी देखा जाता है, तो व्यक्ति विशेष में यहाँ के समाजवादी कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े तक बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो भाजपा का सिंबल लेके आ गए और जीत के चले गए, वो दोबारा देखे नहीं। जो हैं वो सेवा कर रहे हैं 10 साल से, ठीक है। बाकी जो है राजीव राय जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में राहुल दुबे जी हैं, विधानसभा के दावेदार रहे, चूँकि दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिला, नहीं तो मधुबन की भी सीट समाजवादी के खाते में होती, ठीक है। तो वही चीज़ है कि, और दूसरी चीज़ है जो ये हमारे ओम प्रकाश चाचा हैं, ये अपने बड़बोलेपन से बड़ा तबाह हैं, अपने बड़बोलेपन से बड़ा तबाह है। ये योगी जी मोदी जी को कुछ बोले थे, कुछ चुनाव मतलब जब सपा से गठबंधन हुआ था, चल सन्यासी मंदिर में ऐसा करके, ठीक है, जूता साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का। अखिलेश जी को उल्टा सीधा बोले। तो जनता भी देखती है, जनता ये देख रही है कि आप किस कैटेगरी के नेता हैं। राजभर समाज ने आपको नेता बना दिया, ठीक है, आप मंत्री बन गए, वो भी ठीक है, लेकिन आपके वाक्य में किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं दिखाई देती है। आप कब किसको क्या बोल देंगे, तो वही तो हुआ कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। समाज एक वर्ग से बन के मिल के तो बना नहीं है भाई, सभी जातियों को तो सबको लेके चलना चाहिए। आप सीधे ब्राह्मण क्षत्रिय भूमियार सबको गाली देंगे तो ये कहीं सार्थक है? अभी भैया ने बताया कि यहीं मऊ में एक पंडित जी को पकड़ के और उनको पीट दिया, और उनका तिवारी जी को, और शीशा उसा फोड़ दिया। ये बताइए, ये व्यक्तिगत जाएगा कि नहीं जाएगा? ये समाज में मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? आपने क्या किया, किस कारण से किया? ये चुनाव के बाद भी कर सकते थे, लेकिन तत्काल आप क्या कर रहे हैं, ये समाज में मैसेज जा रहा है। और इससे अच्छा वो अपना वोट खुद काट रहे हैं, किसी और को काटने की जरूरत नहीं है। वो सीधा सीधा सपोर्ट, एक तरीके से बी टीम का, वो कहते थे ना कि वो खुद बी टीम का काम कर रहे हैं, समाजवादी की बी टीम हो गए हैं वो, ठीक है। वो खुद ब खुद दिन प्रतिदिन वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना प्लस पॉइंट बन रहे हैं। प्लस पॉइंट। अगर यहाँ कोई बीजेपी का कैंडिडेट हुआ होता, सिंबल लेके आया होता इनकी जगह पे, तो शायद लड़ाई धुआंधार होती। अभी तो था, तो उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को इस्तीफा दिलवा के, और जो है उपचुनाव में उनको बीजेपी का सिंबल है तो दिलवा के, उसमें भी अखिलेश जी को जो है भाई भेज रहे हैं। वहाँ भी ये चुनाव में एक लोग आए थे जो भाजपा के ही गठबंधन से, पियरका चाचा, जिनको वो एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा बढ़िया नाम दे दिया, नवरत्न पियरका चाचा। तो वही उनको भी चुनाव हराने का काम। और चूंकि दारा सिंह जी का जो है यहाँ कुछ रहा होगा, अब घोसी की जनता, घोसी विधानसभा की जनता उसको संभाल नहीं पाई होगी, तो जो भी कुछ रहा होगा उसकी बात अलग है, मैं उसके विषय में बहुत नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जिसके साथ रह रहे हैं उसकी लुटिया डुबो दे रहे हैं, तो अपनी लुटिया कितनी बचाएंगे? तो अब चुनाव में हार जाते हैं तो अब क्या करेंगे? अब तो मंत्री हैं। हार जाते हैं या जीत जाते हैं उससे देखिए कोई मतलब नहीं है। हमको घोसी के विकास से मतलब है। और मैंने लगभग 10-11 साल से देखा है कि 2 नेता ऐसे हैं, सवर्ण नेता, राजीव राय जी और राहुल दुबे जी, जो दिन रात क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं और मजबूत करने का काम करते हैं। तो उनके पीछे जितने लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इनका व्यक्तिगत वोट बहुत है, पार्टी वोट तो अलग चीज़ है। देखिए पार्टी वोट अपना अपना होता है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत वोट भी मायने करता है। तो हमको लगता है कि राजीव राय जी भी का व्यक्तिगत वोट बहुत अच्छा है, और राहुल दुबे जी इनके साथ हैं, तो उनका भी जो मधुबन विधानसभा में जितने सवर्ण
वोटर रहे मजबूती हैं। मिलेगी। हाँ, मजबूती है। मधुबन विधानसभा को तो बहुत अच्छे तरीके से राहुल दुबे जी मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक युवा है मेरे साथ, क्या नाम है बाबू? देवेश नाम है जी। क्या इस बार वोटिंग करना है, उम्र हो गई है? जी उम्र हो गई है लेकिन वोटिंग करने में कतरा रहे हैं। कहें कटवा रहे हैं भाई, युवा है, युवा है, देश के भविष्य होते हैं, क्या दिक्कत है बताइए? कैंडिडेट्स को देख के अब हमारे सामने सीधे एक ही ऑप्शन है, राजीव राय। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो कोई यहाँ का क्षेत्रीय रहा होता। राजीव राय जी लगभग क्षेत्रीय हो चुके हैं पिछले 10 सालों से। जब से मुझे याद है 2014 के चुनाव से लगातार क्षेत्र में रहे हैं। 2014 में वो वोट मांगने आए तो ये हुआ कि भाई कि इस बार माफ़ करिएगा राय साहब, अगली बार आइएगा, जरूर आपको वोट मिलेगा, इस बार मोदी लहर चल रही है। तो उसमें तो हम लोग हरिनारायण राजभर जी को जिताने का काम किए, भाजपा कैंडिडेट थी। कितना विकास कार्य वो किए वो भी दिखा लोगों को। इसके पहले अभी अतुल राय जी थे तो वो तो जेल ही में रह गए, जो भी कारण रहा हो। जहाँ तक घोसी संसदीय क्षेत्र की बात है तो ये 5 विधानसभाओं से 5 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, जिसमें से लगभग एक यही विधानसभा भाजपा के पक्ष में है और दूसरी रसड़ा बसपा के पक्ष में है। बाकी 3 पे तो इस समय सपा का ही कब्जा है। और जहाँ तक देखा जाए तो राजीव राय जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके आने से पियरका चचा के कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। फर्क यही पड़ रहा है कि ये भाजपा को की बंटाधार करने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो पियरका चचा गरियाते भी हैं सबको बहुत। उनके गरियाने न गरियाने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब संवर्ण समाज के लोग गरियाने लगे तो क्या वो रोक लेंगे? लेकिन ये इन लोगों का बड़प्पन है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो उनके जैसे तमाम पागल बैठे हुए हैं। मेरे गांव में भी बहुत लोग हैं, डेली शाम को गरियाते हैं उनको। तो अब क्या कह सकते हैं? जितना नशा करके वो गरियाते हैं, उससे ज़्यादा नशा करके यहाँ पे लोग गरियाते हैं। अच्छा, आप जो है युवा हैं, इस बार पहली बार वोट करेंगे, पहली बार वोट है ना? जी जी, पहली बार। तो सरकार कैसी चल रही है? और सरकार जो है बीजेपी की सरकार है। आपने जैसे कहा कि 2014 में बीजेपी लहर थी तो हम लोगों ने जो है राजीव राय को कहा कि इस बार माफ़ करिएगा और अगली बार आपको चांस देंगे, और 10 साल सरकार रही बीजेपी। तो युवाओं के लिए क्या की है बीजेपी? और जो खास करके बेरोजगारी, महंगाई, इस पर बीजेपी कितना काम किया? चूँकि युवा हैं, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे और आगे आपकी प्लानिंग भी होगी, तो युवाओं के लिए बीजेपी सरकार कितनी बेहतर है? युवाओं के लिए अब तक पिछले 10 वर्षों में कोई खास काम बीजेपी नहीं कर पाई है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई है और सारे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे विदेश का मुद्दा था तो उन सब चीज़ों पे तो भाजपा की सरकार बहुत अच्छा काम की। जहाँ तक सीमाओं की बात है तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम की। और यहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी तो या तो जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ी हो। अब चूँकि मैं भाजपा की डायरेक्ट बुराई करने से कतरा रहा हूँ, क्योंकि मैं भाजपा का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं बुराई नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक घोसी की बात है तो घोसी में राजीव राय जी जीत रहे हैं। और दूसरी बात, विपक्ष अगर एकजुट रहा होता तो शायद एनडीए गठबंधन की सरकार इस बार नहीं बन पाई होती। पूर्वांचल से बंटाधार हो भाजपा का ये तो तय ही है लगभग, लेकिन शायद केंद्र में भाजपा की सरकार बन रही है। बिल्कुल, केंद्र में भाजपा की बन रही है जी। और क्या चाहेंगे? इस बार बदलाव नहीं हो रहा है, क्या बताएंगे? बदलाव घोसी में हो रहा है, बाकी कहीं तो पूर्वांचल में पूरे बदलाव हो रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक तमाम सीटें, एक सवाल और होगा, आप युवा हैं, शिक्षा कितनी महंगी हुई है पहले से? शिक्षा अब कितनी महंगी हुई है? शिक्षा में तो महंगाई तो बढ़ गई है। शिक्षा में ये तो मैं जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ गई है। जहाँ तक कॉलेजों की फ़ीस उसकी बात है, तमाम कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ गई है। हर कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर इतना स्टार्ट हो गया हर चीज़ में। यूनिवर्सिटी में भी जितनी गवर्नमेंट कोटा की सीटें होती हैं उससे ज़्यादा पेड सीटें हो गई हैं। हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं, जनरल का ओबीसी से मेरा कितना भी ज़्यादा मार्क्स रहे, आप अगर एडमिशन लेने जाएँ तो आप जनरल को पेड अलाट होगा, और ओबीसी है तो उसको डायरेक्ट फ्री सीट अलाट होगी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो पिछले 3-4 सालों से तमाम CUET और अन्य एग्ज़ाम दिया हूँ। मैं इस बात का तो भाई दुख है कि हाँ, मतलब कि फ़ीस महंगी हो गई है और पेड सीटें ज़्यादा हो गई हैं। बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। मऊ में ब्राह्मण, देखिए यहाँ पे जो मधुबन विधानसभा का है तो यहाँ पे जब से मुझे याद है तब से लगातार ब्राह्मण ही यहाँ पे विधायक रहे हैं। यही बस दारा सिंह चौहान और ये इनके राज्यपाल जो हैं उनके रामविलास चौहान, और दारा सिंह चौहान का जो हाल हुआ वही यहाँ पे रामविलास चौहान जी का भी हाल होगा। इस लोकसभा में किसका हाल क्या होगा बताइए? लोकसभा में बिल्कुल दारा सिंह चौहान जी और ओम प्रकाश राजभर जी दोनों जी का एक ही हाल होने वाला है, जो दारा सिंह चौहान का हुआ। यहाँ से कोई लोकल रहा होता तो शायद वो जीता होता भाजपा से। और जैसा कि कहा, राजीव राय जी लगातार 10 वर्षों से, जब से मुझे याद है तब से मेहनत कर रहे हैं। और उनके साथ तमाम लोग हैं, यहाँ के क्षेत्रीय सपा के नेता हैं। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात कि अंदरूनी कोई नाराज़गी नहीं है
किसी सपा के प्रत्याशी को, जो भी टिकट के दावेदार थे, उनको किसी तरह की दावेदारी नहीं है। उनके साथ तमाम तरह सुधाकर सिंह जी, राहुल दुबे जी और तमाम सपा के लोग लगे हुए हैं। अब राहुल दुबे जी का यहाँ पे बहुत प्रभाव है, मेरे गांव में खासकर ब्राह्मणों में बहुत प्रभाव है। जैसा कि अभी आप लोग देखिए, अभी अंदर गांव में जाएंगे और भी बहुत लोग हैं, तो उनके साथ बहुत लोग हैं, जहां वो कह दिए वहां आंख बंद करके लोग वोट दे देंगे। तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। और अंदर की नाराज़गी तो जाहिर से किसी भी पार्टी को खोखला करती है, जो भाजपा के साथ है। शक्ति सिंह जी को देखिए, वो भले खुल के विरोध ना करें या अंदरूनी भी ना करें, लेकिन उनको वो बहुत मेहनत की, टिकट हम लोग उनके लिए मतलब समर्पित थे कि हो सकता है वो आए, और युवा थे, काफ़ी लोग सपोर्ट करते, लेकिन नहीं आए। अब उनका वही असर होगा जो दारा सिंह चौहान का घोसी में हुआ। और संसदीय क्षेत्र, सांसदी से बड़ा चुनाव घोसी में लोग लड़ चुके हैं इससे पहले। तो सांसदी के लिए तो हम लोग ऑलरेडी तैयार थे कि जो भी आएगा इस बार भगाना है। अगर क्षेत्रीय नेता आ गया तो जिताना है, नहीं तो भाजपा का रहे या किसी का रहे, सिंबल नहीं देखना है, हराना है। मतलब मन बना लिया है कि इस बार जो है साइकिल को हमको दौड़ाना है। सीधी सीधी बात है, अपना वोट साइकिल को दें या ना दें, लेकिन भाजपा या फिर सुभाषपा को, ये भाजपा को नहीं, सुभाषपा को दे के पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, जिंदगी में व्यर्थ नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पियरका चाचा को वोट देंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। अब बताइए, बिल्कुल व्यर्थ होगा। दारा सिंह चौहान को वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, वो वोट आपका व्यर्थ है। लोग पागल है जो इन लोगों को वोट देते हैं। मतलब दारा सिंह चौहान जो है सही जगह पे वोटिंग अपना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम लोग का विचार है कि सही जगह पे वोटिंग करें, ऐसे लोगों को वोटिंग करें जो 5 साल कम से कम इस रोड पे दिखे। ऐसा ना रहे कि जाके लखनऊ भी सो जाए या अपना 5 स्टार 3 स्टार होटल बनवाने लगे। ऐसे लोगों को वोट नहीं कर सकते हम लोग। बहुत बढ़िया विचार लगा आपका। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राजेंद्र चौहान। क्या माहौल बा यहाँ का? माहौल तो यहाँ का साइकिल का है। साइकिल का है। हाँ हाँ। हाँ। क्यों साइकिल का है? अब साइकिल का क्या है, मैं तो यहाँ पर पूरा नहीं रहा, 40 साल महाराष्ट्र में था और 40 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ, 6 साल से हूँ। और जो हमारे नेता हैं राजीव राय, हाँ, ये बहुत कर्मठ नेता हैं। और क्या नाम है कि ये नहीं है कि नहीं, उनकी ये नहीं सोच है कि मैं इनके यहाँ नहीं जाऊँ, उनके यहाँ नहीं जाऊँ, उनके यहाँ नहीं जाऊँ। सबके यहाँ जाने के लिए मतलब कोई तैयार रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, अनशन फंक्शन, समाज के लिए तैयार है। हाँ, मरण जीवन सब में तैयार रहते हैं। ये लिए मैं तो क्या नाम है कि कांग्रेसी, महाराष्ट्र में कांग्रेस का, महाराष्ट्र में कांग्रेस चलता है। तो मैं अब वो नहीं देख रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मैं ये देखता हूँ कि कौन हमारे साथ मतलब कि खड़ा रहेगा। हाँ, उनको मैं वोट दे रहा हूँ, साइकिल को वोट दूंगा। बिल्कुल। ये चाचा महाराष्ट्र में रहे हैं, गांव में ज़्यादा नहीं रहे हैं। 1-2 लोग और से बात करूंगा। ये एक और भैया है हमारे, ये पीछे जा रहे हैं, इनको भी बताना पड़ेगा। क्या नाम है भैया? जी भैया, मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है जी। माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है और इस बार जो है कि सपा की लहर है। सपा की लहर है जी। ओम प्रकाश चाचा कह रहे हैं कि हमारी लहर है। छड़ी पकड़िए आप लोग। नहीं, तो आप लोग साइकिल पे चढ़ेंगे या छड़ी पकड़ेंगे? ऐसी नहीं है। देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा है रोजगार। बेरोजगारी बहुत हो गई है। बेरोजगारी को हटाने के लिए युवाओं ने मन बनाया है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। विकास के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। जी। तो राजीव राय कितना प्रभाव यहाँ डाल सकेंगे और कितना घूमते हैं इस क्षेत्र में, कितना टाइम देते हैं लोगों के लिए, क्या करते हैं राजीव राय? सभी लोगों के लिए उनका जन समर्थन अच्छा है और राहुल दुबे जी की वजह से और प्रभाव अच्छा रहेगा। जी। मतलब आप लोगों के यहाँ गांव के राहुल दुबे हैं और आप लोगों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है और उनको लेके जो है समाजवादी पार्टी को आप लोग वोट करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे विधानसभा में? जी जी हाँ। जी। सरकार कैसी चल रही है बीजेपी की? हाँ, क्या कहा जाए, अब जो चल रही है सब महंगाई, रोजगार, शिक्षा, कुछ 1-2 लाइन बताइए। सारी चीज़ें हैं। हाँ। सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम पे है। जी। महंगाई भी बहुत है। हाँ। तो क्या होगा इस बार, केंद्र में बदलाव होगा? विचार तो है। विचार है। विचार है बिल्कुल। और सारी जनता का जो मत हाँ, ये तो होगा, आपका विचार है बदलाव करने का? बदलाव होगा। बिल्कुल। ये भैया थे और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि महंगाई, दबे जुबान कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी है, तो खुल के ये नहीं कह पा रहे हैं। कुछ लोगों को अब पता ना क्या दिमाग में है, लेकिन दिक्कत तो सबको है, सब लोग झेल रहे हैं। युवा भी झेल रहा है और क्या नाम है, बुजुर्ग भी झेल रहा है, किसान भी झेल रहा है, नौजवान भी झेल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का, ये सारे जो लोग थे हमारे साथ, सवर्ण समाज के लोग थे, ये मधुबन विधानसभा है और ये दिघेड़ा गांव है और यहाँ के लोग जो है एक तरफा राजीव राय को वोट देने के लिए तैयार हैं और राजीव राय को जो है सांसद में भेजने की तैयारी इन्होंने बना ली है। आपकी क्या राय है इस गांव के बारे में और इन युवाओं के बारे में?
आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।